नमस्कार दोस्तों। एक प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों के साथ आती है कि भैया विदेश से पैसा कैसे ले हम। अब जैसे मान लो कोई सर्विस आप ऑनलाइन सेल कर रहे हैं, आपका कोई ऑनलाइन कोर्स है, सामने वाला मान लो फॉरेन में है, वो आपसे पैसा देना चाहता है और कोर्स लेना चाहता है, तो आप उसको कोर्स तो दे देंगे ऑनलाइन, लेकिन भैया पैसा कैसे लेंगे। और भी कोई तरीका कि भैया आप पैसा लेना चाहते हैं, विदेश से आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप कैसे उसको रिसीव कर सकते हैं। आज मैं जितने भी पॉसिबल तरीके उन पर बात करूंगा और कौन सा बेटर है वो भी बात करूंगा, और मैं कैसे विदेश से पैसा लेता हूं, मेरा क्या एक्सपीरियंस है, उस पर भी आज बात करेंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मनी रिलेटेड कंटेंट आपको चैनल पे मिलता रहता है। देखिए, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं विदेश से पैसा लेने के, लेकिन कुछ तरीके ऐसे जिनको लोग यूज करते हैं। पहला तरीका तो वेस्टर्न यूनियन है। सामने वाला वेस्टर्न यूनियन में जाके पैसा जमा कराएगा आपके नाम पर, आप जाके वेस्टर्न यूनियन से जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। फीस भी बहुत नॉमिनल लगती है, और आप चाहें तो बैंक के थ्रू भी ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे केसेज में ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि वेस्टर्न यूनियन पे सामने वाली पार्टी आपको पैसा देने के लिए तैयार नहीं होती। विदेश से पैसा क्यों मंगवाना पड़ता है? मान लो हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, सर्विस बेचते हैं, कुछ भी बेचते हैं, तो सामने वाले से हमें पैसा लेना होता है। तो वेस्टर्न यूनियन लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं पैसा देने में, भले ही उसकी नॉमिनल फीस है, पर फिर भी नहीं करते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप वायर ट्रांसफर करवा सकते हैं। वायर ट्रांसफर क्या होता है जी, कि आपकी बैंक में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे यूट्यूब का पैसा आता है, सेम वैसे ही बाहर से पैसा आता है ना, यूट्यूब का भी ऐसे आ जाता है। लेकिन इसमें क्या है, आपको कुछ नहीं करना, आपको अपनी बैंक डिटेल देनी है और स्विफ्ट कोड भी प्रोवाइड कराना पड़ेगा सेंडर को, वो आपको पैसा भेजेगा। बट यहां पे ये है कि जो इसकी फीस है वो हाई लगती है, तकरीबन $25-30 लग जाते हैं। अब मान लो सपोज आपको किसी से $10 ही लेने हैं, और $25-30 तो आपके लग ही जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो इसमें फीस बहुत हाई लगती है। अगर आपको बहुत ज्यादा पैसा लेना हो तो शायद इसको यूज किया जा सकता है, वरना ये तरीका उतना सस्ता नहीं पड़ता। इसके अलावा एक और तरीका, जैसे स्ट्राइप के थ्रू ले सकते हैं या फिर पेपाल के थ्रू ले सकते हैं। पेपाल बहुत पॉपुलर है, इसके थ्रू भी आप पेमेंट ले सकते हैं। इसमें क्या होता है कि सामने वाला पेपाल के थ्रू आपको पैसा दे देता है, कोई भी करेंसी में दे। आप पेपाल में अपना बैंक अकाउंट लिंक रखते हैं, वो पैसा उस जो भी करेंसी है उसकी, जो चाहे वो युआन हो चाहे डॉलर हो, कुछ भी हो सकता है, उसके करेंसी है, उसमें उसने पेमेंट किया पेपाल को। पेपाल क्या करेगा, आपको आपके आईएनआर में पैसा आपकी बैंक में दूसरे दिन ट्रांसफर कर देगा। जैसे आज पेपाल पैसा आया, जो मैंने बैंक अकाउंट ऐड कर रखा है, सेकंड डे उसमें ट्रांसफर हो जाएगा आईएनआर में। लेकिन पेपाल यहां पे तकरीबन 5% तक का जो है अपना कमीशन रख लेता है, उसका बस यही कमीशन है। लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं आती, पेमेंट आपका इजी आ जाता है। मेरी जहां तक बात है, तो मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, मैं पेपाल के थ्रू ही पेमेंट लेता हूं। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मैं पेपाल के थ्रू पेमेंट लेता हूं, और मैं सामने वाली पार्टी को पहले ही बोल देता हूं कि भैया अगर आप मुझे जैसे $200 का पेमेंट कर रहे हो, तो 5% भैया पेपाल रख लेगा, तो आप मुझे $210 दे दीजिए। सामने वाला एग्री होता है तो मैं पेमेंट ले लेता हूं। बट पेपाल के थ्रू पेमेंट जो है इजीली मेरे सेकंड डे बैंक में आ जाता है। तो ये वो कुछ तरीके हैं जो इजी तरीके हैं, जिनसे आप बाहर से पैसा इजीली जो है अपने इंडिया में रिसीव कर सकते हो। अगर आपके पास कोई और तरीका हो जो इजी हो, कन्वीनियंट हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कोई डाउट हो वो भी लिख दीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।